हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के हिंदी के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। दिल्ली की है शान मेट्रो, हम सबका अभिमान मेट्रो। बच्चों ये जो लाइनें हैं किसके बारे में है? दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के बारे में है। समय कीमती होता है करवाती यह ज्ञान मेट्रो, तेल न कोयला धुआं न धूल कूड़ा करकट जाए भूल, देखते देखते बनी अभी है यातायात की जान है मेट्रो, बैठ गया है जो एक बार वो बैठना चाहे बार बार, टैक्सी ऑटो और बस से करे सफ़र आसान मेट्रो, दिल्ली की है नई विरासत करता कोई नहीं शरारत, अगली पीढ़ी याद करेगी ऐसी है वरदान मेट्रो। अब बच्चों उपरोक्त कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, समय को कीमती क्यों कहा गया है? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। समय के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो बच्चों गलत है। समय बहुत थोड़ा होता है, तो ये भी गलत है। समय बलवान होता है, तो बच्चों ये भी गलत है। इसमें जो सही है, समय को कीमती किस लिए कहा गया? क्योंकि बीता समय लौटता नहीं है, इसीलिए समय जो है वो बहुत कीमती है, उसका सदुपयोग करें। तो बच्चों इसके गे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, मेट्रो के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, बिजली, कोयला। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर गे, बिजली का। नेक्स्ट है, मेट्रो के प्रयोग से समय की बचत कैसे होती है? ऑप्शन है मेट्रो तेज चलती है, मेट्रो बिजली से चलती है, मेट्रो नया साधन है, या फिर मेट्रो साफ है। तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के, मेट्रो तेज चलती है, इसीलिए मेट्रो ट्रेन से समय की बचत होती है। नेक्स्ट है, मेट्रो का सफ़र कार एवं बस की तुलना में आसान क्यों है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मेट्रो समय पर चलती है, या फिर मेट्रो के सफ़र में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ नहीं होती, मेट्रो यातायात का नया साधन है, मेट्रो पेट्रोल डीजल का प्रयोग नहीं करती। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मेट्रो के सफ़र में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ नहीं होती। अब बच्चों नेक्स्ट है, विज्ञान वरदान है। इस वाक्य में प्रयुक्त वरदान शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है तोहफा, पुरस्कार, अभिशाप, आशीर्वाद। तो बच्चों वरदान का विपरीत अर्थ शब्द है अभिशाप। ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है और पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर बताने हैं। वर्तमान समय में हाथ धोना स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है। रोगों के फैलाव को रोकने में यदि कोई चीज सबसे कारगर पाई गई है तो वो है हाथों की सफाई। खास तौर पर सोच के बाद और खाने से पहले हमारा शरीर सूक्ष्म जीवों का अड्डा है। कहते हैं कोई 300 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे साथ रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी चमड़ी पर रहते हैं, जिनमें से कुछ हानिकारक होते हैं। ये त्वचा पर ही रहें तो कम नुकसान पहुंचाएं, मगर हम इन्हें वहां रहने दें तब ना। जब हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो इन्हें हमारे शरीर के अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल वगैरह के दौरान भी हमारा संपर्क उनसे होता है, इसीलिए शरीर में जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है हाथों की सफाई। साधारण व्यक्ति के लिए हाथ धोने के लिए साबुन और पानी पर्याप्त है। अब बच्चों उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। प्रश्न है, वर्तमान समय में स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है दवाई खाना, घूमने जाना, हाथ धोना, या फिर फल खाना। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर गे, हाथ धोना। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे हाथों पर कब होते हैं? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, खाना खाने के बाद होते हैं, सोच से पहले, सोच के बाद, या फिर नहाने के बाद। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर गे, सोच के बाद। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव हमें नुकसान कब पहुंचाते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है जब ये चमड़ी पर होते हैं, जब ये शरीर के अंदर चले जाते हैं, या फिर जब ये हाथों पर होते हैं, या जब ये खाने में होते हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जब ये शरीर के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, आजकल कौन सी बीमारी के फैलाव की रोकथाम के लिए हाथों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है डेंगू, टाइफाइड, नोवल कोरोना वायरस, या फिर पोलियो। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर गे, नोवल कोरोना वायरस। नेक्स्ट है, कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों हैं? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारी चमड़ी पर रहते हैं इसलिए
या ये हमारे खाने को दूषित करते हैं इसलिए, या फिर ये हमें साफ नहीं रहने देते, या ये हमें बीमार करते हैं। तो बच्चों इसलिए हानिकारक हैं क्योंकि ये हमें बीमार करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर है, यह रमा की कक्षा की समय सारणी, इट मीन्स टाइम टेबल है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। बच्चे यहाँ पर दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इट मीन्स बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो बच्चों शुक्रवार तक का यहाँ पर टाइम टेबल है। फर्स्ट पीरियड किसका है? गणित, सेकंड सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, अंग्रेजी, चित्रकला, हिंदी, और सातवां जो है वो किसका है? खेल। ऐसे ही बच्चों मंगलवार का है, बुधवार का है, तो इसमें बच्चों शुक्रवार तक का टाइम टेबल है। अब उपरोक्त समय सारणी, इट मीन्स टाइम टेबल के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। तो प्रश्न है, किस दिन रोहिणी लगातार 2 घंटे हिंदी भाषा पढ़ती है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है मंगलवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो बच्चों इसका आंसर है शुक्रवार। आप यहाँ देख सकते हैं शुक्रवार को 2 घंटे जो हैं किसके हैं? हिंदी के, वो भी लगातार हैं। तो इसके घ ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, रमा का विद्यालय सप्ताह में कितने दिन बंद रहता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 6, 2, 5, 7। तो बच्चों कितने दिन रहता है? 2 दिन। कौन कौन से दिन? शनिवार को और रविवार को, क्योंकि जो बच्चे टाइम टेबल है कब से कब तक का है? सोमवार से शुक्रवार तक का। नेक्स्ट है, प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा कितने कालांश दूसरी गतिविधियों के लिए हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो बच्चों कितने कालांश जो हैं अन्य गतिविधियों के लिए हैं? 2 के लिए। तो बच्चों गे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, वीरवार को 7वां कालांश किससे संबंधित है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है गणित, हस्तकला, खेल, विज्ञान। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर गे, खेल से। वीरवार कहते हैं बृहस्पतिवार, इट मीन्स गुरुवार को। तो बच्चों गुरुवार में 7वां पीरियड किसका है? खेल का। अब बच्चों नेक्स्ट है, समय सारणी टाइम टेबल क्यों जरूरी है? तो बच्चों ऑप्शन है, यह काम को मज़ेदार बनाती है, यह काम को व्यवस्थित करती है, यह खेल के अवसर देती है, या फिर यह कक्षा में लगी होती है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यह काम को व्यवस्थित करती है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।